प्रणाम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? ओह, आप सबको मेरा चेहरा तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं एक मास्क से कवर्ड थी, राइट? इसी तरह आज भी हम एक मास्क के बारे में बात करेंगे और उस मास्क का नाम है एंगर। अक्सर हम बात करते हैं एंगर के बारे में कि इस इंसान को बहुत गुस्सा आता है, ये तो बहुत गुस्सैल टाइप का इंसान है। ज्यादा से ज्यादा हम बात करते हैं एंगर मैनेजमेंट की कि उस एंगर को कैसे हम कंट्रोल करें, राइट? बट उस एंगर का रियल रीजन, उस एंगर के पीछे क्या इमोशंस है, उसके बारे में हम कभी पीछे बात ही नहीं करते हैं। तो एंगर इज ऑल्सो अ मास्क। वो मास्क किस चीज का है? पावरलेसनेस का। जब हमें पावरलेस फील होता है, कई बार हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है अंदर हमारी क्या फीलिंग है। कई बार डर होता है बहुत सारी चीजों का, कोई भी फियर, वो हमारी एक्सप्रेस होती है एंगर के थ्रू। पेन हम नहीं शो करना चाहते दूसरे को कि हम किस पेन में हैं, हम किस ट्रॉमा में हैं। हम सिर्फ शो करते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, राइट? उसी तरह बहुत सारी फीलिंग्स होती है। मान लीजिए जेलसी, मान लीजिए रिसेंटमेंट, ये सब उस एंगर के नीचे की लेयर्स हैं। एंगर तो एक इमोशन है जो सिर्फ बाहर दिख रहा है, उसके अंदर की इमोशंस को तो हमने देखा ही नहीं। ये तो एक जैसे ऑनियन लेयर होती है ना, उसको आप जितना पील करो उतने इमोशंस निकलते हैं, वैसे ही एंगर है। तो एंगर सिर्फ आपको बाहर से दिखता है, बट अंदर का क्या इमोशन है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसे सरफेस लेयर से ठीक नहीं कर सकते। उसके अंदर का क्या इमोशन है उसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए अब कभी भी अगर आप में से किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये मत सोचिएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, सिर्फ आपके अंदर गुस्सा है। उसके अंदर की फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो शायद आप अपनी हेल्प खुद कर पाओ। क्योंकि एंगर इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ द डीप फीलिंग्स। जो भी डीप फीलिंग्स हमारे अंदर होती है ना, उसका सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, बट रियल फीलिंग्स तो कुछ और ही है। ये जो हम लेबलिंग कर देते हैं, इस इंसान को बहुत गुस्सा आता है, हम भी यही समझ बैठते ओ मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ। इससे क्या हो रहा है, हम और उसको बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई करे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने भी उसको वो जो लेबल था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सब पे गुस्सा ही शो करूंगी। क्योंकि अंदर की फीलिंग तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है ना, कि मुझे डर लग रहा है मान लीजिए अंदर से, या मुझे जेलसी की फीलिंग हो रही है, या मुझे बहुत सारा पेन है अंदर जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मैंने तो सिर्फ ये एक्सप्रेस किया ना एंगर, क्योंकि एंगर बहुत नॉर्मल था। एंगर लोगों को समझ में आता है, बट अंदर की फीलिंग नहीं समझ पाती। हमें नहीं समझ में आती तो दूसरे को कैसे समझ में आएगी, राइट? तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस लेबल से आगे हटना बहुत ज़रूरी है कि उस एंगर के पीछे का रीज़न क्या है। एक्सेप्ट करिए कि वो क्या है, वो क्या है अंदर की फीलिंग जो हमें परेशान कर रही है, जिसकी वजह से हम एंगर शो कर रहे हैं। अगली बार ये मत सोचिएगा कि यू आर जस्ट एन एंगर। नो, यू आर नॉट एन एंगर, इट्स जस्ट अ मास्क। सिर्फ एक मास्क है। उसके अंदर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उसे समझोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे, वो एंगर भी धीरे धीरे जाएगा। थोड़ी सी काइंडनेस अपनी तरफ दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस अपनी तरफ दिखाइए, और अपने आप को भी। कोई प्रॉब्लम सिर्फ गुस्सा करने से रिजॉल्व नहीं होती है, उसके साथ अंदर की फीलिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के साथ पेशेंस रखिए, अपने आप को थोड़ी काइंडनेस दिखाइए, और उस फीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। देखना मैजिक होगा, वो धीरे धीरे सॉल्व होगा, बट अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। और आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसे बहुत गुस्सा आ रहा है, कोशिश कीजिए कि उसके अंदर के इमोशंस को समझने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कोई आप पे गुस्सा शो कर रहा है तो, नो, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और उसे भी समझाइए कि उसके अंदर चल क्या रहा है, क्या इमोशंस हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।